हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रमन ठाकुर। तो चलिए बात करते हैं आज के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका फीडबैक, आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेटेड फील कराता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्या लगता है बात से, और जो कुछ भी बात हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है उसका, और आपके पास सॉल्यूशन है कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, एक जनता ही अपने देश को एक मतलब वे में ले जा सकती है। जनता ही डिसाइड करती है कि देश किस हिसाब से चलेगा, गवर्नमेंट किस हिसाब से चलेगी, डिस्ट्रिक्ट किस हिसाब से चलेगी, वहाँ के लोग ही डिसाइड करते हैं। तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताया करिए ताकि मुझे पता चले कि क्या नया है, मतलब किस विषय पे बात करनी चाहिए, किस पे क्या विषय सबसे ज़रूरी है जिस पे बात की जा सके। तो चलिए, मुस्तफ़िज़ुर रहमान कह रहे हैं कि अगर अब मुझे इंडिया में 20 करोड़ भी मिलेंगे तो मैं फिर भी नहीं खेलूँगा। दोस्तों, कुछ टाइम से इंडिया और बांग्लादेश का ये जो क्लैश चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, तो वो सब देख के जो इस बार आईपीएल में बांग्लादेश का एक प्लेयर खेल रहा था उसको स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है। तो यही सब देखते हुए अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। कह रहे हैं हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये वो। तो एक दो दिन यही सब चल रहा था। तो उसके बाद आईसीसी का क्लियर डिसीजन सामने आया कि अगर बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा ठीक, नहीं तो मत खेलो। देखो, बांग्लादेश को भी आईसीसी को भी पता है कि प्रॉफिट कैसे करना है। देखो, पहले इंडिया और पाकिस्तान का कितना क्लैश होता था, तो जब जब भी उनका मैच होता था, जो इंडिया के लोग हैं कितना एग्रेशन में होते थे, वो मैच देखना ही देखना है। ऐसे अब बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का है। तो जब इंडिया और बांग्लादेश का मैच होगा तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे मैच देखने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो इसलिए आईसीसी को पता है कल को कोई दूसरी टीम भी आगे कहेगी कि चलो मुझे इंडिया में नहीं खेलना है। तो इसलिए क्लियर एंड कट डिसीजन में कि खेलना है तो इंडिया में ही खेलना है। चलिए समझते हैं एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले जो स्टेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए। उसके बाद लैंड लैंड एक ऐसी लैंड होनी चाहिए जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, जहाँ पे फसलें उगती हो, उस लैंड पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में एकेडमिक ब्लॉक्स, बुक्स, लाइब्रेरी, स्टाफ रिक्वायरमेंट, ऑडिटोरियम, रिसर्च फैसिलिटीज़। उसके अलावा स्टाफ रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें, स्टाफ रिक्वायरमेंट में टीचर्स, प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सीनियर डॉक्टर्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके एक मेडिकल कॉलेज बनता है। तो अगर हम एक मेडिकल कॉलेज के बनने की बात करें कि कितने में बन के तैयार होता है, तो एक मेडिकल कॉलेज 400 से 700 करोड़ में बन के तैयार होता है। अगर एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, कोई ट्रस्ट बना रहा है, कोई सोसाइटी बना रही है, तो उसको बनने में 400 से 700 करोड़ लगते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट बना रही है एक मेडिकल कॉलेज तो उनको 300 से 500 करोड़ ही खर्चा आता है। तो जितने भी ये जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, कितने लोगों की जॉब उनसे छिन गई, मतलब कितने लोगों का रोज़गार वहाँ पे था जो जिनका वो ख़त्म हो गया। पहले ही जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। देखिए, कल एक उमर अब्दुल्ला साहब का एक और बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 4-5 साल बाद उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 500 सीटें होती। 500 सीटें होती, 500 में से अगर कह रहे हैं कि 500 में से 250 बच्चे जम्मू के, 250 कश्मीर के बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते थे। देखिए, एक मेडिकल कॉलेज एक स्टेट में बनाने के लिए बहुत कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, फिर जाके एक मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होता है। तो आपका क्या कहना है इसमें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हम कह सकते हैं कि जो वीडीजी है वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें और कान हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जो वीडीजी विलेज डिफेंस गार्ड हैं, कल टीआरएल न्यूज़ दावा कर रही है कि डोडा ज़िले के एक गांव में, देसा में, वहाँ पे टेररिस्ट ने एक वीडीजी गार्ड के घर पे हमला किया। तो आजकल वीडीजी के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं, तो उन्होंने अपने आप को और पूरे गांव को बचा तो लिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे फायरिंग वगैरह की, जिस वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो वहाँ पे पहुँच गई। तो क्या आपको लगता है कि जो वीडीजी है उनको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है?
क्योंकि देखिए अभी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में जैसे हालात है उसको देखते हुए मैं बात कह रहा हूँ। अभी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में भी कल शाम से इनकाउंटर चल रहा है बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टेररिस्ट। और खबर ये आ रही है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान है जो थोड़ा सा घायल हुआ है। तो जिस हिसाब से टेररिज्म जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे है, तो आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो वीडीजी है, उनका अहम रोल रहता है कि इसमें टेररिस्ट और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमें इनके बीच में एक अहम रोल निभा रही है जो ये है वीडीजी। क्योंकि वीडीजी ही एक ऐसी चीज़ है जिनको सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। अगर किसी भी गांव को ले लो, जैसे भदरवा, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में, तो इन ज़िलों में